आदरणीय राजू भाई, मधुबन फुलवाड़ी की शान और हम सबको ज्ञान के हीरे मोतियों से सजाने वाले। आप लौकिक में उत्तर प्रदेश कानपुर से आपने ज्ञान लिया और 1972 में आप मधुबन में समर्पित होकर के अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। और आपने देखा कि मधुबन में जब शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई तो हमारी दादियाँ, सिंधी दादियाँ, और आपने खास सिंधी भाषा आपने सीखी और सिंधी में आप मुरली पहले विशेष लिखते रहे। और 1976 से आप विशेष बाप दादा जब मधुबन में आते तो आपने देखा होगा, जो हमारे पुराने भाई बहन, हमारे आदरणीय राजू भाई विशेष मुरली को टाइप करते, सुनते रहते और टाइप करते। और जो आज ये मुरली का खजाना हमें प्राप्त होता है तो उसमें विशेष करके जो सार, प्रश्न उत्तर, धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान, स्लोगन आप बहुत सुंदर रीति मुरली के अनुसार सेट करते। आपको दिव्य बुद्धि का विशेष वरदान मिला हुआ है। बाबा ने दिव्य बुद्धि का विशेष वरदान देकर के आपको सजाया और संवारा। जो हम रोज मुरली का रसपान करते हैं, आप बहुत प्यार से वो मुरली को सेट करते हैं। और हम हर महीने पत्र पुष्प आता है ना, तो उसकी भी सेटिंग आप ही करते हैं, जिसमें दादियों की क्लास, अव्यक्त इशारे, बहुत कुछ खजाना उसमें होता है। तो आप बहुत प्यार से उसकी सेटिंग करके भेजते हैं। और मधुबन में यूँ तो बाप दादा का प्रोग्राम मुन्नी दीदी सेट करती, लेकिन उसे सुचारू तरीके से सेट करके सब जगह भेजना, सारे डायरेक्शंस वगैरह देना। अभी विशेष हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी का मास चल रहा है, उनकी विशेषताएं हम रोज सुन रहे हैं, आज भी सुनी, और विशेष होमवर्क भी मिला हुआ है। ये सारे सेटिंग आप करते हैं। तो देखो, आज इतने मूल्यवान रतन हमारे बीच में आए हुए हैं और आप विशेष हमारे यज्ञ की तरफ से जो 21 प्रभाग बने हुए हैं, तो उसमें से ग्राम विकास प्रभाग के आप उपाध्यक्ष हैं। योग्य खेती करना और इसके आप विशेष प्रेरणा स्रोत रहे। और आपने यज्ञ में बहुत सारे बुक्स भी आपने लिखी है जो हम सभी पढ़ते रहते हैं, जैसे ज्ञान सुमन, ज्ञान सरिता, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती, ये सारी किताबें आपने लिखी हुई है। तो ऐसे मूल्यवान रतन हमारे आदरणीय राजू भाई, जो हम सबको ज्ञान के मोतियों से सजाने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं, तो हम सभी पुनः एक हाथ की ताली से आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जो ये योग की भट्टी रखी हुई है, अंतिम समय की तैयारी, समय किस ओर जा रहा है, आपके पास तो मूल्यवान खजाने हैं। और आपने हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी और समस्त दादियों की बहुत गहरी पालना ली हुई है और उनके अंग संग रह कर के अनमोल ज्ञान रतन आपने अपने अंदर संग्रहित किए हैं, जो आज दिन भर हम सबको ये ज्ञान रतन लुटाएंगे। तो आज इस भट्टी का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन के द्वारा करेंगे। हमारे आदरणीय राजू भाई साहब से मैं विशेष अनुरोध करूंगी, दीप प्रज्वलित करके भट्टी का उद्घाटन, और फिर हमें ज्ञान रत्नों से आप सजाएंगे।
श्रीमज्ज्योतिर्जनार्दनः श्रीमज्ज्योतिर्परब्रह्म शांति। बाबा के शांति सरोवर में माताओं की भट्ठी का प्रारंभ हो रहा है। हमारी मीठी आदरणीय कमला दीदी, हमारे भ्राता ओम प्रकाश जी, जिन्होंने इस शांति सरोवर को इतने प्यार से सजाया संवारा और अभी भी अपनी सूक्ष्म प्रकाश से इसकी पालना कर रहे हैं। शुरू से लेकर जब से शांतिवन की ज़मीन, शांति सरोवर की ज़मीन ली गई, तब से कई बार आना हुआ। जब यहाँ पर ये रोड भी नहीं थी, पहली बार हमें भ्राता जी यहाँ लेके आए थे साथ में, और एक छोटे से कमरे में दादा थे जिन्होंने ज़मीन दिखाई थी, दिया था, मदद की थी। तो ऐसे ही बात किया कि भाई साहब ये तो बिल्कुल जंगल है, लेकिन इतनी दूरादेशी उनकी बुद्धि थी, इतनी अच्छी उनको टचिंग थी बाबा की, जो स्थान लेते ही यहाँ पर राजधानी बनी और बहुत अच्छी बाबा ने सेवाएं कराई। तब से लेकर के जब भी मैं आता हूँ तो वो दृश्य याद आता है, क्या था और क्या हो गया है, कितना विस्तार हुआ और इस धरनी पर कितने बाबा के अनमोल रतन, बाबा के बच्चों ने ज्ञान लिया, अपनी जीवन को महान बनाया। हमारी छोटी सभी बहनें मिलकर के संभाल रही हैं। ये भी उनकी पालना का रिटर्न है। बाबा कहते हैं रिटर्न जर्नी के पहले रिटर्न करना है। रिटर्न जर्नी है, वापसी की यात्रा है। सबको पता है कि अभी अपने वापस घर चलना है। आप सब दीदी जी के मास में योग तपस्या कर रहे हैं। ये जुलाई मास हमारी आदरणीय महातपस्विनी दीदी मनमोहिनी जी की स्मृति का मास है। उन्होंने 28 जुलाई 1983 में अपना भौतिक देह त्यागा था। दीदी जी की अंतिम स्थिति को और उनके साथ विशेष सेवा करने का भाग्य मुझे मिला है। 11 वर्षों तक मैं दीदी के अंग संग रहा और वो बचपना जैसे माँ की गोद में बीतता है, ऐसे वो हमारी अलौकिक माँ थी। बहुत स्नेह से एक एक चीज़ सिखाना, ईश्वरीय नियम मर्यादाएं क्या होती हैं, उस पर कैसे चलना है, उसके लिए गाइड करना, पूरे यज्ञ को एक सही दिशा में चलाना, सत्कर्म कराना। जो आज बाबा कह रहे थे, बच्चे श्रीमत पर चलो,
श्रेष्ठ कर्म करो, अपना समय व्यर्थ नहीं करो, सुलटे काम करो, उल्टे काम नहीं करो। इसके लिए दीदी हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत थी। कोई भी पल इधर उधर हम बैठें उठें देख ले, पता चले तो तुरंत बुला के इशारा करना, इधर आओ, ये संगम का समय बहुत अमूल्य है, इधर उधर की बातों में इसे व्यर्थ नहीं करना, और जो ऐसी बातें करते हैं उससे अपनी संभाल करना, उनके संग में नहीं बैठना। तो बचपना दीदी की गोद में ही पला बीता, और आज हम उस अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं जब सृष्टि की अंतिम श्वासें हैं। हम सब जानते हैं कि अचानक कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। बहुत समय से हमारा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में रह कर के बच्चों की इंतज़ार कर रहे हैं। आओ बच्चे, संपन्न बन कर के साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? मूल वतन परम धाम, घर का गेट खुलेगा। अभी तो चारों तरफ कितना दुख अशांति बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है, दूसरी तरफ माया के पांचों भूत व्यक्ति के हर एक के अंदर प्रवेश हो चुके हैं, परेशान कर रहे हैं। सभी चाहते हैं हम मुक्त हो जाएं, मुक्ति मिल जाए। वो तो समझते हैं हम जीवन से ही मुक्त हो जाएं, दोबारा आए ही नहीं। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को कहा है, बच्चे, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो अगर सदा के लिए मोक्ष में चली जाएगी तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो जाती जरूर है मुक्ति में, और फिर से पाठ बजाने के लिए अपने समय अनुसार आती है। तो सभी आत्माएं लगभग मैं समझता हूँ अव्यक्त वतन, मूल वतन से इस सृष्टि रंगमंच पर आ चुकी हैं। थोड़ी बहुत शायद बाबा के पास होंगी वतन में, लेकिन बाबा ने एक बात इशारे में कही है कि जिस दिन जिस घड़ी वो लास्ट आत्मा आ जाएगी, उसी घड़ी से यहाँ की वापसी शुरू हो जाएगी। एक भी रहेगा तब तक हम वापस नहीं जा सकेंगे। तो हम सब देख रहे हैं कि विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, आत्माएं उतर रही हैं, और हम सबको बाबा तैयार कर रहे हैं। बच्चे तैयार हो जाओ अंतिम समय के लिए। हमारी मिट्टी माताएं तैयार हो ना? तैयार हो? जो तैयार है हाथ उठाओ। सच अभी अभी बाबा कुछ करे, घंटी बजा दे, आ जाओ। इतने एवर रेडी हो या याद रहेगा पता नहीं, बच्चों का क्या होगा, पोतरों का क्या होगा, घर का क्या होगा, कौन संभालेगा। बाबा कहता है बच्चे सब कुछ समेट लो, बुद्धि से समेट लो, करो सब कुछ। जब तक हैं जीवन में कार्य तो नहीं बंद होते। बाबा ने भी नहीं छोड़ा, दीदी ने भी अंत तक यज्ञ की कारोबार को नहीं छोड़ा। लेकिन अंदर से बहुत बड़ा वैराग्य है। कहीं भी कोई चीज़ में अटके नहीं, फंसे नहीं, सब कुछ करते हुए उपराम। मैं आपको 4 शब्द बताता हूँ जो आपकी अंतिम तैयारी में बहुत मदद करेंगे। एक है न्यारापन। न्यारा कोई
कारोबार से, परिवार से, संबंधों से नहीं बनना है, लेकिन न्यारा बनना है देह अभिमान से। जितना हम इस देह से न्यारा रहने का अभ्यास करेंगे, अलग रहेंगे, उतना परमात्म प्यार का अनुभव कर सकेंगे। कारोबार सब करो, सबको संभालो, सेवाएं करो, लेकिन बुद्धि से एकदम डिटैच होकर के रहो, कहीं भी अटैच नहीं रहना। जहाँ अटैचमेंट है वहाँ ही दुख है। जहाँ अपना मेरापन है, ये मेरा है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा घर है, उस मेरे का ही बंधन है। अभी कुछ भी मेरा नहीं, मेरा तो एक सच्ची है, बाबा है ना। जितना बाबा में मेरापन आएगा और सब प्रकार के मेरेपन के फेरे से मुक्त रहोगे, उतना लगेगा ये यहाँ हैं, पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ रहते भी यहाँ नहीं हैं। तो सबसे पहले किनारा नहीं करना। कई न्यारे बनते ना तो किनारा कर लेते हैं, ऐसे लगते पता नहीं सन्यासी न बन जाए। बाबा ने सन्यास धर्म स्थापन नहीं किया, प्रवृत्ति का मार्ग है हमारा, पवित्र प्रवृत्ति। कहते लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति है। तो हमारा शुद्ध प्रवृत्ति का मार्ग है। हम प्रवृत्ति से किनारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति, वृत्ति उससे परे है, न्यारी है, फंसी हुई नहीं है, संभाल रहे हैं, छोड़ा नहीं है, लेकिन अंदर से है कि ये केवल पार्ट बजाने के लिए परमात्मा की ओर से मुझे सेवा दी गई है। सेवा करना है, संभालना है, लेकिन अटैचमेंट ही दुख का कारण बनती है। इसलिए कहीं पर भी चेक करना, सूक्ष्म में भी पूछो तो कहेंगे हमारे किसी में अटैचमेंट नहीं है, लेकिन इतनी सूक्ष्म महीन धागे हैं, रस्सियां हैं, ममता के, मोह के, लगाव के, जिसमें आत्मा कहीं न कहीं अटकी हुई है। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे, देह अभिमान से न्यारे बनते जाएंगे, उतना ये बंधन, ये सूक्ष्म रस्सियाँ कटती जाएंगी। और बाबा ने सूक्ष्म में इतना न्यारे रहे जो अपनी सूक्ष्म रस्सियों को कट कर दिया। एक बाबा से जोड़ लिया और बाकी सबको कट करते गए। यहाँ तक भी अगर बाबा के अंतिम समय को याद करते हैं, सुनते हैं दादियों से, बच्चे आते थे, बाबा पहले उनसे मिलते, उनको गोद में लेते, बहुत प्यार देते, उनकी सारी बातें सुनते, परिवार की समस्याएं सुनते। लेकिन जब बाबा इन बातों से न्यारे होने लगे तो बस सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते। बच्चे सुनाया ना, बस क्यों रिपीट करते हो, तुमने बाबा को लिख दिया था ना। ना उस समय को उन्होंने बचाया। कोई भी बातों में जैसे कोई इंटरेस्ट अंदर से नहीं है, गाइड कर रहे हैं, जो श्रीमत देनी है वो दे रहे हैं, लेकिन बार बार उसको पूछना क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके विस्तार में जाना, विस्तार को सार में समेट लिया। ये हमारी अंतिम तैयारी है। जहाँ भी बुद्धि का विस्तार है, सेवाओं का विस्तार तो बाबा करा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। अपनी स्थापना का कार्य उसको संपन्न करना है। लेकिन बुद्धि जहाँ पर अटक रही है, फंस रही है, उसके विस्तार को समेटो, न्यारे बनते जाओ। तो पहला है न्यारा, और उसके बाद है उपराम। उपराम वृत्ति बहुत ऊंची वृत्ति है।
वैराग्य तभी आता है जब वैराग्य अंदर से आ जाता है तो बुद्धि हर बात में उपराम हो जाती है, ऊपर ही जैसे रहती, नीचे आती नहीं। उपराम में भी कहते हैं ऊपर जहाँ राम है वहीं बुद्धि रहती है, उपराम राम के पास रहती है। तो काम कर रहे हैं हाथों से, लेकिन बुद्धि जैसे ऊपर लटकी हुई है, उपराम है। कोई भी आकर्षण आत्मा को खींचती नहीं है, आकर्षित नहीं होता कहीं। शरीर को चलाने के लिए भोजन कर रहा है, लेकिन कल जो बाबा कह रहे थे जीभ का रस, जीभ का स्वाद, उससे भी वैराग्य आ जाता है, उपराम हो जाता है। खाना है, ठीक है, शरीर को चलाने के लिए 2 रोटी खानी पड़ती है, लेकिन आसक्त होकर के नहीं। उपराम के ऊपर एक और अवस्था है अनासक्त, कहीं भी आसक्ति नहीं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी विशेष संस्कार में। तो ब्रह्मा बाबा पहले न्यारे हो गए, फिर उपराम हो गए, फिर अनासक्त हो गए। और अनासक्त होने के बाद जब कहीं आसक्ति नहीं रहती, चेक करना, जहाँ अनासक्ति है वहाँ आसक्ति नहीं रहती, कोई चीज़ अपनी तरफ खींचती नहीं है, देखते हुए जैसे नहीं देखते हैं, ऐसे नहीं। तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आजकल की दुनिया में बाबा कहते हैं जब मैं नई दुनिया स्वर्ग रचने आता हूँ तो माया भी अपना एक नया स्वर्ग खड़ा कर देती है। ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और कई तो माताओं के अंदर एक संस्कार होता है, कौन सा? खरीदारी का, मार्केटिंग का, बाज़ार में जाने का। अगर पहुंच गई तो ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, जो पैसा होगा सब वहीं दे आएंगे। ज़रूरत है या नहीं इस पर ध्यान नहीं है, अच्छी है, बस अच्छी लगती है। आप किसी मॉल में चले जाओ, दुनिया भर की चीज़ें भर दी गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो। मुझे यहाँ का रायपुर का नहीं पता, मैं एक बार विदेश गया तो मुझे बहुत बड़े मॉल में ले गए बहने। सुबह से शाम तक वहीं रहते हैं लोग, उसी मॉल में घूमते हैं। उसमें सब प्रकार के साधन हैं, पिकनिक करने के, खेल कूद के, बहुत बड़ा मॉल था। तो मैं जब गया अंदर तो बहनें तो सोचें कि कुछ तो ले लेंगे, यहाँ पर हर चीज़ दिखाएं, भाई साहब ये बड़ी अच्छी है, बड़ी ये चीज़ काम की है, ये चीज़। हम देखते रहे, मुस्कुराते रहे। बहन जी को बाद में बोला, हमने कहा बहन जी मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। कहती ऐसा क्यों कह रहे हो, कुछ नहीं चाहिए? मैंने कहा सब कुछ तो बाबा ने दिया है, कौन सी चीज़ है ऐसी जो यहाँ पर स्पेशल है? हाँ आकर्षण है, उसको सजा के रखा है, उसकी कीमत कितनी है वो देखो, पाउंड्स में कीमत है, देख करके। लेकिन जो लेने वाले होते हैं वो पैसे की तो परवाह नहीं करते, जिनके हाथ में होता है। आवश्यकता नहीं है, लेकिन आसक्तियाँ ऐसी हैं जो गए तो सारा पैसा मॉल में दे आए और अपने घर को घर की बजाय गोदाम बना दिया। क्या ज़रूरत है? हमें दादियों ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास है और तुम उसको 6 मास तक देखता भी नहीं है, यूज भी नहीं करता है, माना तेरे काम की वो नहीं है, वो तुम दूसरे को दे दो, सेवा में लगा दो, यज्ञ में समर्पित कर दो। अपने पास क्यों रखी है? क्यों जगह को घेर के रखा है? जब तक वृत्तियाँ अनासक्त नहीं हुई हैं तब तक संग्रह वृत्ति जो है, और संग्रह करोगे तो अंत कैसी होगी? कोई भी चीज़ अगर रखी रही और बाबा कहता विशेष लगाव वाली, आसक्ति वाली चीज़ रख लिया, तो जब प्राण निकलेंगे तो शरीर छोड़ते समय वही बात याद आएगी। चाहे भोजन हो अच्छा लगता हो वो याद आएगा, चाहे कोई वस्तु रखी हो वो याद आएगी, कहीं धन छिपा के रखा है वो याद आएगा।
और किसी संबंध में अटैचमेंट है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहाँ बुद्धि चली जाएगी। फिर अंतमति सुगति कैसी होगी? बहुत गहरी चेकिंग है, अंतिम तैयारी ऐसी सहज नहीं है। अंतमति सुगति, जो अंतिम समय का संकल्प है वैसा ही अगला जन्म मिलेगा, वैसा ही हमारी गति सदगति होगी। अंतिम समय की बलि आ रही है, इसलिए अंतिम समय को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने कहा है बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर बहुत काल कहीं अटके हुए हो, लटके हुए हो, तो अंत काल में बाबा नहीं याद आएगा, वही चीज़ याद आएगी। तो अपनी आसक्तियों को देखना, किसी वस्तु विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी संस्कार विशेष में अगर हम आसक्त हैं, अनासक्त नहीं हैं, तो फंस जाओगे। इसलिए भट्ठी रखी है, अनासक्त बनो, एकांत में बैठो, चेक करो कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में, किसी व्यक्ति में विशेष, किसी वस्तु में विशेष। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छाई व्यक्ति को इतना खींचती है, प्रभावित करती है, बाबा भूल जाता है, उसी तरफ आकर्षण बढ़ जाते हैं। न्यारापन, उपराम, अनासक्त, और चौथा है वर्तमान समय, अंतिम समय के लिए साक्षी दृष्टा। सबके हिसाब किताब चुकतो करने का समय है, अंतिम समय है, और जो भी पिछले रहे हुए खाते हैं, इस जन्म में कुछ किया या नहीं किया वो तो छोड़ो, तो हम जानते हैं, समझते हैं, कर रहे हैं चुकतो, लेकिन जो पिछले जन्मों का कुछ खाता हिसाब किताब रह गया है, वो अंत समय में सबके सामने आएगा, आ रहा है। चाहे शरीर की भोगना के रूप में आए, चाहे मानसिक भोगना के रूप में आए, चाहे आर्थिक रूप में संकट आए, चाहे परिवार की तरफ विघ्न आए, चाहे प्रकृति की तरफ आए, चाहे इस वायुमंडल में भटकती हुई आत्माओं की तरफ से आए। मान लो किसी के सामने आया, मेरे सामने नहीं भी आया, तो क्या उस साक्षी, उस स्थिति में हम रह सकते हैं? उसको हम मदद भी करें, सुभावना भी रखें, सहयोग भी दें, लेकिन उसके दुख में हम खुद दुखी न हो जाएं। कई बार कहते हैं क्या करें, ऐसा है, इतना दुखी है, और उसके दुख को दुख सोच करके खुद रोना शुरू कर देते हैं। वो अपना हिसाब किताब चुकतो कर रहा है, लेकिन देखने वाला उसके पीछे इतना फंस जाता है, इतना दुखी हो जाता है, जो अपनी खुशी गायब कर देता। बाबा कहते हैं दृष्टा बनो, साक्षी दृष्टा बनो। स्नेही आत्मा के साथ भी ऐसा कुछ हो तो भी साक्षी दृष्टा स्थिति चाहिए। एक बार हमारी दादी का एक छोटा ऑपरेशन हुआ, उनकी नाक से ब्लड निकलता था, अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो डॉक्टर ने देखा, लोग तो पहले पता नहीं क्या क्या करने लगे न, जो छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं ना, उसके लिए बड़ा बर्फ़ रखें, इलाज करें, ये करें वो करें, और एक डॉक्टर ने तो बोल दिया दादी को शायद हार्ट की कोई तकलीफ़ हो रही है। तो उसने दादी को एक दिन पैक कर दिया, हॉस्पिटल कमरे से नहीं निकलना, उठना ही नहीं। एक बड़ा डॉक्टर आया, कहता है दादी को कुछ नहीं है, उठाओ इनको। थोड़ी सी नस नाक के अंदर एक थोड़ी सी ब्लडिंग कर रही है, उसको सिलाई कर देते हैं, ठीक हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर उसको ठीक कर दिया। लेकिन पहले लोग इतना उसके कारण, सारे अपने ब्राह्मण, मधुबन निवासी, सारे के सारे डॉक्टर्स परेशान, हमारी दादी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो बाबा अचानक आए। बाबा कहता है बच्चे, स्नेही आत्मा के स्नेह के कारण कितना डिस्टर्ब हो रहे हो। वो नहीं डिस्टर्ब है, वो अपनी मौज में है, आया है, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स हैं, इलाज कर देंगे,
लेकिन देखने वाले इतने दुखी, इतने परेशान, जो बात मत पूछो। तब बाबा ने मुरली चलाई, बच्चे स्नेही आत्मा के स्नेह के कारण खुद दुखी नहीं हो जाओ, साक्षी दृष्टा बनो। हर चीज़ को साक्षी होकर के, दृष्टा बन करके देखो। शुभ भावना से, दूर से बहुत अच्छा स्नेह है, सकाश दो, उसको मदद करो, शुभ भावनाएं रखो। ऐसी अंतिम तैयारी के लिए चारों बातें बहुत बहुत अंडरलाइन करना, इसकी गहराई को समझना। ये मुरली के अंदर हैं सब, मैंने नई बात नहीं सुनाई है। न्यारापन, उपराम, अनासक्त और साक्षी दृष्टा। जब इन सब बातों को हम समझ के इसकी गहराई में जाएंगे और अभ्यास करेंगे तो कोई भी बात आएगी, बाबा को कहेंगे बाबा हम एवर रेडी हैं, हमारा कहीं लगाव झुकाव नहीं है। तो ऐसी तैयारी करो सभी। एक दिन की भट्ठी ऐसी करो, तपस्या ऐसी करो जो बाबा भी वतन से खींच करके आपके बीच में आ जाए, उनका भी सिंहासन हिलने लगे। तो आज के दिन सभी मन का, मुख का और मोबाइल का मौन रख करके बहुत अच्छी बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करो। बाबा तुझे मैं देखती रहूं, देखता रहूं। ठीक है, बाबा को देख सकते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को ही नहीं देखते रहे ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में भी वो जो ज्योति बिंदु परमात्मा है, चैतन्य शक्ति है, शिव बाबा है, उसको देखना। तो ब्रह्मा बाबा की नज़रों की तरफ देखते देखते शिव बाबा को ऐसे देखो और ऊपर उड़ जाओ, खींच ले जाएगा अपने घर में। तो हम सभी इस साकार वतन को अव्यक्ति वतन बना दें। मुस्कराना जरूर, सूखा योग नहीं है, लेकिन बातों में नहीं आना, आवाज़ की दुनिया से पार है।